जो बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने हमारे प्रशासन को पत्थरबाजी करी, तो उसके लिए हम सबको खुद हैं, उन सब की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, आपने इस वीडियो को देखा। ये हैं मौलाना इरफान चिश्ती, छतरपुर के खंडवा के रहने वाले हैं और इन्होंने एक मीटिंग रखी और कहा कि कल हम आज्ञापन देंगे, रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराएंगे। इनके ऊपर जो आरोप है वो ये है कि तमाम के तमाम लोग इकट्ठा हों और इकट्ठा होने के बाद में रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ एक एफआईआर दर्ज कराई जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो ये है कि पब्लिक को भड़काने के लिए इन्होंने इस तरीके से ये बयान दिया है, इस वजह से इनके गिरफ़्तार कर लिया गया। आप तमामी हज़रात को मालूम है कि जिस तरह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को एक शेर के लिए गिरफ़्तार किया गया था, इसी तरह मौलाना इरफान चिश्ती साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। आए दिन हमारे उलमा इकराम गिरफ़्तार हो रहे हैं, उनको चंद चंद बातों पे गिरफ़्तार किया जा रहा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब उनकी गिरफ़्तारी हुई उससे पहले जो बयान दिया था, आप सबसे पहले इसको देख लीजिए। हज़रात, ये सुनकर आप लोगों को सख्त तकलीफ़ होगी कि सूबा महाराष्ट्र में गिरिराज करके एक मक्कार खंजीर शख्स है जिसने हमारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा रूह फ़िज़ा सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उम्मा आयशा की शान में सख्त गुस्ताखियाँ करी हैं। लिहाजा कल रात में एक मीटिंग हुई जिसमें उलमाए अहले सुन्नत ने यह फ़ैसला लिया। शहर अंजुमन इस्लामिया सदर और पूर्व सदर की मौजूदगी में यह फ़ैसला लिया गया कि कल बारोज़ बुधवार बाद नमाज ज़ोहर 21 अगस्त को मस्तान शाह के मैदान में शहर की पूरी आवाम इकट्ठा हो और उस खंजीर के नाम पर एक एफआईआर दर्ज करी जाए ताकि उसे सख्त कार्रवाई से सज़ा मिल सके, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सके। इस बार हम लोगों ने फ़ैसला लिया है कि हम लोग ज्ञापन नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एफआईआर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ में क्या हुआ है। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, आपने इस वीडियो को देखा। इन्होंने जो कहा है वो ये कि कल हम एक मीटिंग रखेंगे। उलमा इकराम से इनकी मीटिंग हुई, होने के बाद में इन्होंने कहा कल हम आज्ञापन नहीं देंगे बल्कि डायरेक्ट हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और इसके लिए प्रोटेस्ट निकालेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस पर जो आरोप था वो यही था जो मैंने आपको बताया। आए दिन हमारे उलमा इकराम को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। इसी तरह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भी एक शेर की बदौलत सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 7 महीने का अरसा हो चुका और अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई नहीं हुई है और अब मौलाना इरफान साहब की गिरफ़्तारी हो गई और इनको भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इन पर जो दूसरा आरोप है वो ये है कि इन्होंने पुलिस वालों पर पथराव किया है। दूसरा आरोप ये है, आए दिन हमारे उलमा इकराम सलाखों के पीछे जा रहे हैं। पहली बात तो ये है, देखिए इसमें 2 बातें हैं। हम आपसे शुरू से लेकर अब तक यही बात कहते आए हैं, चाहे उलमा इकराम हो चाहे अवाम हो, आप कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कीजिए, कानून के दायरे में रह कर के अपनी बात को रखिए। कानून के ख़िलाफ़ या कोई ऐसा लफ्ज़ ना बोलें जिससे अमन और सुकून का माहौल ख़राब हो जाए, लोगों में इंतशार पैदा हो जाए। तो इस तरीके से कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप कानून के दायरे में रहते हुए, अगर आपको प्रशासन इजाज़त देती है तो कानून के दायरे में रहते हुए आप अपनी बात को रखिए और माहौल को ख़राब ना कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम किसी को उल्टा सीधा लफ्ज़ बोलेंगे तो हमारे बोलने से क्या उससे कुछ फ़ायदा मिल जाएगा या उसका कुछ नुकसान हो जाएगा? नहीं, हमारी ज़बान गंदी होगी। देखिए, जिसने जैसा काम किया है उसको सज़ा, लोग उसको सज़ा दिलाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो लिहाजा आप भी कानून के दायरे में रहते हुए, जिस तरीके से हमारे और भी उलमा इकराम आवाज़ उठा रहे हैं, तो कानून के दायरे में रहते हुए आप अपनी आवाज़ को उठाइए, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, तो आपकी बात भी सुनी जाएगी और आपकी बात भी रखी जाएगी। रहा मामला अमन और सुकून का, तो उसको साथ में लेकर के चलिए, लोगों में इंतशार फैलाने की कोशिश ना करें, बल्कि कानून के दायरे में रहते हुए आप अपनी बात को रखिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आए दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं और रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ ना जाने क्या से क्या कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी करें, कानून के दायरे में रहते हुए आप अपनी बात को रखिए, कानून के दायरे में रहते हुए आप प्रोटेस्ट कीजिए। देखिए,
कानून सबके लिए लागू होता है, कानून हमारे लिए भी, कानून उनके लिए भी लागू है। इसी तरीके से संविधान पर हमें भी विश्वास है और हमें इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है शासन प्रशासन से कि शासन प्रशासन कानून के दायरे में रहते हुए रामगिरी महाराज को ज़रूर सख्ती से सख्त इसके लिए कार्रवाई करेगी और इसको गिरफ्तार ज़रूर करेगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो मैंने समझा कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से मौलाना इरफान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसकी वजह से इनके ऊपर जो आरोप लगाया वो मैंने आपको बता दिया। आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।